जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय भौतिक विज्ञान का कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर आपकी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो आपको इसी पैटर्न पर अपने हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पेपर आपका टोटल 70 नंबर का आएगा, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा खंड आ आता है जिसमें हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देने पर उसका नया प्रतिरोध होगा 25 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 200 ओम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 200 ओम। इसके बाद अगला प्रश्न है, विभव प्रवणता राशि है। ऑप्शंस दिए गए थे, अदिश राशि, सदिश राशि, टेंसर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सदिश। जो आपकी विभव प्रवणता है वो सदिश राशि है। इसके बाद है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों विद्युत एवं चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो धारावाही चालक के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो वो होता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बाद है, अपवर्तन की घटना में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की आवृत्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की जो आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी होती है वो अपरिवर्तित रहती है। इसके बाद है, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है विद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का, स्वाप्रेरकत्व का। तो हेनरी प्रति जो मीटर मात्रक है वो है चुंबकशीलता का मात्रक। किसका है? चुंबकशीलता का मात्रक है। इसके बाद है, प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है केवल प्रिज्म कोण पर, प्रिज्म कोण तथा अपवर्तनांक पर, केवल अपवर्तनांक पर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म कोण तथा अपवर्तनांक पर। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर था 200 ओम, सदिश केवल चुंबकीय क्षेत्र, इसके बाद प्रकाश की आवृत्ति, इसके बाद चुंबकशीलता और इसके बाद हमारा इसमें था सेकेंड ऑप्शन प्रिज्म कोण तथा अपवर्तनांक पर। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके बाद आता है हमारा खंड बा, जिसमें हमको एक एक नंबर के जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2 है, तो उसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी? यानी हमको यहाँ पर प्रकाश की चाल बतानी है। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल होगी 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगी प्रकाश की चाल। इसके बाद है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के यहाँ पर आपको 2 गुण लिखने हैं। तो पहला गुण आप लोग लिख सकते हैं, ये कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है और इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, अंगूठे का नियम होता है। ये सारे नियम आपको याद होने चाहिए। इसके बाद है, निर्वात की चुंबकशीलता की विमा एवं मात्रक लिखिए। तो विमा तो यहाँ पर देखेंगे, मात्रक तो हमने यहाँ पर देख लिया, हेनरी प्रति मीटर है। अब इसका जो है विमीय सूत्र देख लेते। क्या देख लेते? विमीय सूत्र। तो इसका विमीय सूत्र आपका आएगा ml T⁻⁻2 A⁻⁻2 और इसके बाद बड़ा कोष्टक लगाना मत भूले। कभी भी आप लोग विमीय सूत्र लिखें तो विमीय सूत्र में आपको जो बड़ा कोष्टक है उसको लगाना नहीं भूलना है। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा।
इसके बाद है मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है वो आपको यहाँ पर बतानी है। इसके बाद है फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमने खंड बा भी कवर कर लिया है। इसके बाद आता है हमारा खंड सा। यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप लोग इस पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जो है इसकी पेपर की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोग वेबसाइट से जाके इस पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है विद्युत फ्लक्स से क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स का मात्रक आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल सिंपल इसका मात्रक है। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। इसके बाद है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के संबंध का सूत्र यहाँ पर आपको लिखना है, यानी उसको स्थापित करना है। इसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और इसकी शर्तें लिखिए, यानी इसकी शर्तें क्या होती है वो भी आपको यहाँ पर लिखनी होंगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा खंडदा। तो खंडदा में हमारा पहला प्रश्न है दहली आवृत्ति क्या है, इसका महत्व लिखिए। इसके बाद है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोफैरड का आवेश रखा है, घन के पृष्ठ से कुल कितना विद्युत फ्लक्स गुजरता है, घन के किसी एक फलक से कितना फ्लक्स घनत्व गुजरेगा। तो यहाँ पर फ्लक्स यानी फाई तो आपको पता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। Q का मतलब होता है कितना आवेश रखा है, तो ये आवेश रखा है, एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता होती है। फाइनल आंसर हमारा यहाँ से जो फाई का मान निकल आएगा, यानी कि कुल कितना जो है घन के पृष्ठ से कुल कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। इसके बाद दूसरा है घन के किसी एक फलक से पूछा गया है, तो किसी एक फलक से तो फाई इक्वल टू Q अपॉन 6, क्योंकि 6 फलक होते हैं, 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बस आंसर निकल आएगा। ये फार्मूले आपको लगाने हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता रहेगी, और इसके बाद Q की वैल्यू आपको यहाँ पर 10 माइक्रो कूलाम रखनी है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक तथा विमाएं लिखिए। इसके बाद है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध आपको स्थापित करना है। इसके बाद है 3 संधारित्र C1, C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनके समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निगमित कीजिए। ये आपका डेरिवेशन रहेगा, तो ये डेरिवेशंस आपको आने चाहिए, डेरिवेशन आपकी एग्जाम में जरूर आते हैं, तो डेरिवेशन आपको जरूर अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ये आपके लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं, 5-5 नंबर में, 4-4 नंबर में, तो आपको डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेने हैं ये सभी डेरिवेशन, ठीक है। इसके बाद अगला डेरिवेशन है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए, ये भी आपका डेरिवेशन रहेगा। इसके बाद है मैक्सवेल का प्रकाश की संबंध में वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का जो है आपको यहाँ पर उल्लेख करना है, ठीक है। इसके बाद है एक दूरदर्शी दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है, यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो वह कैसा कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयुक्त करेगा। तो वो चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किसका करेगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा, और उसकी जो फोकस दूरी रहेगी वो रहेगी 30 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी, 30 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। इसके बाद है 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग तथा डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना यहाँ पर आपको करनी है। क्या कर, पहले संवेग निकालना है और डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की आपको यहाँ पर गणना करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर संवेग आपका कितना आ जाएगा, संवेग आ जाएगा 4.04 गुणे 10 की घात -24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और अगर हम लोग तरंग दैर्घ्य की बात करें, तरंग दैर्घ्य आएगी 0.548 एंगस्ट्रॉम, ये आपकी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा खंडिया। खंडिया से जो है हमारी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अथवा करके आपको 2-2 दिए जाते हैं, तो इनमें से कोई एक आपको करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न है निकटदर्शी दोष क्या है, इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या है, इसको आपको किरण आरेख बनाकर स्पष्ट करना है। अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं।
हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए अथवा धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए। तो यहाँ पर भी आप लोग इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 8, तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए अथवा चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है, इसके आधार पर लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 9, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए अथवा वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आप लोग इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा क्लास 12th का फिजिक्स का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।